रिपब्लिक पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को तगड़ा झटका मिला है। इस बार अमेरिकी चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। कमला हैरिस के हार के पीछे मुसलमानों की नाराजगी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। 2020 में जो बाइडेन की सरकार बनने के पीछे मुसलमानों का हाथ बताया जा रहा था, लेकिन 2024 में ऐसा क्या हो गया कि जो बाइडेन से मुसलमान इतने नाराज हो गए, यहाँ तक कि उन्हें बायकॉट करने लगे, उनकी पार्टी को बायकॉट करने लगे, कमला हैरिस को बायकॉट करने की बात कहने लगे। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो है इजराइल और गाजा युद्ध। इस युद्ध में अमेरिका की बाइडेन सरकार लगातार इजराइल का साथ दे रही थी, हथियार भी भेज रही थी। वही माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका के मुसलमान बेहद नाराज हो गए। अमेरिका के मिशिगन शहर में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। अब तक इस शहर के मुसलमान जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कमला हैरिस पर मुसलमानों को भरोसा नहीं हो पाया। मुसलमान इजराइल और गाजा में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर निराश थे। वहीं ट्रंप को खटाखट वोट मिले हैं, क्योंकि मुसलमानों की इसी नाराजगी का फायदा ट्रंप ने उठाया है। मिशिगन शहर में पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली की थी, जिसमें मुस्लिम नेताओं को बुलाया था। मिशिगन की रैली में ही अपने मंच से इमाम बिलाल अल जुहारी को वहां के मुस्लिमों का प्रमुख नेता बताया था। वहीं अल जुहारी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शांति का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स इस बार ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने युद्ध नहीं बल्कि शांति स्थापित करने का वादा किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी मुस्लिम ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग खत्म कराने का वादा किया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो युद्ध को बंद करवा देंगे। उनके इस वादे के पक्ष में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जब तक राष्ट्रपति रहे तब कोई नया युद्ध नहीं होने दिया जाएगा। इसी वजह से चुनाव में ट्रंप ने मुस्लिम मतदाताओं के सामने खुद को अच्छे विकल्प के रूप में पेश किया है, जिसका नतीजा देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिली है 295 वोटों के साथ। वहीं कमला हैरिस 226 वोटों के साथ सिमट कर रह गई थी। बहुमत के लिए 270 वोट चाहिए थे। वहीं मैजिक आंकड़ा पार करते हुए बहुमत के साथ जीत हासिल की जो बाइडेन ने। इस वक्त वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, 47वें राष्ट्रपति, और इसके पीछे मुस्लिम वोट कार्ड बेहद अहम फैक्टर माना जा रहा है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।